वा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। ये बात सर्वविदित है, जैन शासन में जो लोग जन्म लिए हैं वे लोग इस बात को जानते हैं कि निगोद की राशि से निकल करके धीरे धीरे विकास करते हुए हम सभी इस मनुष्य पर्याय तक पहुंचे हैं। इस बात में किसी को कोई भी संशय नहीं है। यहां पर आने के बाद संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जिनकुल में आने के बाद हमारे सभी लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीजें बहुत असमान है। कॉमन है हम सब जैन हैं, कॉमन है हम सब शाकाहारी हैं, कॉमन है हम सब एक ही भगवान को मानते हैं, कॉमन है हम सब एक मंदिर आते हैं, कॉमन है हमारी पूजन की पद्धतियाँ, कॉमन है हमारी फूड हैबिट्स, कॉमन है हमारे रिलीजियस स्टेटस नॉर्म्स, ये सब कॉमन है, सबके साथ एक जैसे। लेकिन कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो प्रत्येक ह्यूमन बॉडी पे मिलेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या क्या है? हमारी शारीरिक संरचनाएं अलग हैं, किसी की पर्सनालिटी वेरी गुड लुकिंग है, कोई व्यक्ति मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा विकसित है, किसी की मानसिक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, किसी की इंटेलिजेंस इंटरेस्ट बहुत गजब का है। इस शब्द को गुरुदेव हमेशा हम लोगों के बीच में लेते थे। हम सब में बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारी असमानताएं हैं। इन बहुत सारी असमानताओं में हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को हमारा फिजिक भी बढ़ाता है। मान लीजिए आप ठिनगे हैं, बहुत मोटे हैं, आपको अंदर से ही अपने आप में एटीट्यूड नहीं आएगा। क्यों? अरे 4 फुट 11 इंच हाइट है, 1 फुट और बढ़ जाते तो क्या बिगड़ जाता लगता है कि नहीं? जिनकी हाइट छोटी होती है वे फुल फ्लैश पर्सनालिटी वालों को देख करके अंदर थोड़ा सा जेलसी फील करते हैं। जितनी लंबाई इनकी है इतनी हमारी हो गई होती तो देश में तहलका मचा देते, ऐसा आदमी सोचता है ना? होता है कि नहीं? होता है। तो कुछ चीजों में जो असमानताएं हैं, उन असमान चीजों के कारण विकास तो होता है, लेकिन विकास की गति बाधित होती है। विकास की गति को बाधित करती है आपकी पर्सनालिटी, आपकी बुद्धिमत्ता। विकास की आपकी ही विकास की गति को बाधित करती है आपकी इंटेलिजेंस इंटरेस्ट क्या है। मतलब सुबह सो करके उठते हैं, उठने के बाद इंटरेस्ट किस चीज का है, इंटेलिजेंस क्या जानना चाहते हैं आप। न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर हाथ पे ले लिया। न्यूज़पेपर में जिंदगी भर से एक ही बात छपती है, 5 पाप के अलावा
न्यूज़पेपर में आज तक कुछ भी नहीं छपा। इस बात को गंभीरता से गहराई में चिंतन कर लीजिएगा एक बार बस। 5 पाप के अलावा कोई नई खबर आज तक पेपरों में नहीं छपी। लेकिन आपका इंटेलिजेंस इंटरेस्ट जो है वो सुबह सुबह जब तक आपके हाथ में दैनिक भास्कर नहीं मिल जाए, साथ में एक चाय का प्याला नहीं मिल जाए, तब तक आपको परफेक्शन नहीं लगता। बहुत सारे लोग होंगे जो लोग न्यूज़पेपर के एडिक्शन में एडिक्ट होंगे। ये आपका इंटेलिजेंट इंटरेस्ट है। गुरुजी हम लोगों से कहते थे 5 पाप के अलावा पेपर में छपता क्या है? शुरुआत में दिखाई देगा दिल्ली में बम ब्लास्ट। ये क्या है? हिंसा है कि नहीं है? चोरी के अपराध में 5 साल 5 लोगों को 3 वर्ष का कारावास। एक तरफ चोरी हो गई। झूठ करप्शन को लेकर के जितने भी ईडी के पेपर, फलाने के घर में छापा, तो छापा पड़ा है वो क्यों पड़ा है? झूठ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील जितने भी हैं, बलात्कारी को मौत की सजा। और जिनके पास अत्यधिक परिग्रह था उनके यहां इनकम टैक्स की रेट पड़ी और रेट पड़ करके 300 करोड़ की रिकवरी। इसमें पर्सनालिटीज के नाम बदलते हैं बंधुओं बस। कल वर्मा जी का था, आज शर्मा जी का हो गया। कल जैन साहब का था, परसों ठाकुर जी का हो गया। ऐसे लोगों के नाम बदलते हैं। ये 5 पाप की खिचड़ी के अलावा पेपर में कोई दूसरी नई खिचड़ी नहीं बनती। लेकिन आपका इंटेलिजेंट इंटरेस्ट क्या है? सोकर के रोज सुबह उठते हैं, प्रभु रोज एक सुंदर सा दिन देते हैं, सबसे पहले क्या देखना क्या सुनना पसंद करते हैं? क्या महाराज? पेपर तो टू बी मस्ट कंपलसरी, उसके बिना तो मोशन ही नहीं होता मेरा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता। दूसरा इंटेलिजेंट इंटरेस्ट हो सकता है आप किसी और चीज को जानना चाहते हैं। शाम के समय सोते वक्त का इंटेलिजेंट इंटरेस्ट क्या है? आप देखिएगा, 2 महिलाएं अगर शाम को काम खत्म करने के बाद आधा घंटा निंदा पुराण ना पढ़ें, किसी का भी कोई भी कॉमन है, उनको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। क्या हुआ? 3 दिन से निंदा पुराण नहीं पढ़ा हमने, पेट बिल्कुल गड़बड़ सा लग रहा है। और एक दिन निंदा पुराण शाम को आधा घंटे पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको रात में मेंटल रिलैक्स फील करते हैं आप, फिर सोने में बड़ा अच्छा लगता है। बोले क्या हुआ? आधा घंटा जैसी मैंने सामने वाले की बुराई करी और 15 मिनट सामने वाले ने हमारे बारे में अच्छा बोला, जी 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 बहुत अच्छी दिख रही हैं। बस क्या बोली तुमने? क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? अरे तुम आज चाय पिला, तुम्हें चाय पिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह से प्रशंसा का एक शब्द सुना है, फिर अंदर से दिल बोलता है वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। उस वंस मोर के चक्कर में कितने घोटाले होते हैं आप भी समझते हैं। विकास की गति बाधित होती है। विकास की गति इन्हीं उपक्रमों में आपका इंटेलिजेंस इंटरेस्ट क्या है? आप किसी भी चीज को जब सुनते हैं तो किस चीज को पकड़ना चाहते हैं? ये बात जब गुरुजी ने हम लोगों से कही, उस वक्त हम लोग ब्रह्मचारी थे और मुनि बनने के लिए एक तैयारियां का वातावरण वहां पर बन रहा था। तब लगा कि अपना इंटेलिजेंट इंटरेस्ट बदलना पड़ेगा। इंटेलिजेंट इंटरेस्ट हम लोगों का भी पहले अलग था। कोई व्यक्ति आता था, उससे पूछते थे कहां से आए हम? महाराज जी महाराज से आए हैं चौका लेकर के। तब कोई कहता था महाराज से चौका लेकर के आए हैं, तो दिमाग में उत्पम घूमने लगता था, दलिया घूमने लगता था, तला हुआ चावल घूमने लगता था। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट उस तरफ का है। आप जैसे संवाद करते हैं आपकी वैसी मानसिकता होती है, और जैसी आपकी मानसिकता होती है वैसा ही आपका विकास होता है। और फिर विकास में सबसे बड़ी बात है, हमने कहा ना, हम सब में बहुत सारी समानताएं हैं लेकिन बहुत सारी असमानताएं भी हैं। हम सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं है, हमारी बुद्धि एक जैसी नहीं है, हमारा इंटरेस्ट एक जैसा नहीं है, हमारी फिजिकल बॉडी एक जैसी नहीं है, हमारे अंदर का एटीट्यूड एक जैसा नहीं है, हमारे अंदर का परफेक्शन एक जैसा नहीं है, हमारी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं है। जब इतनी चीज़ों में हमारे में डिफरेंसेस है, एवरी ऑल पर्सन्स, सभी के बीच में अगर इतना डिफरेंस है तो फिर इस डिफरेंस से आपका विकास होता है।
लेकिन आचार्य कहते हैं इस बात को कि जीवन में कुछ चीजों को अगर हम लोग कॉमन कर लें, उस कॉमन करने पर हमारे जीवन का रंग बदल जाता है, पर्सनालिटी बदल जाती है। गुरुजी ने हमेशा वह बात कही, एक छोटी सी कहानी गुरुदेव के मुख से एक बार सुनी थी, वह कहानी मुझे बहुत प्रिय लगी। एक किसान था और वो 2 मटकों में रोज पानी भरने के लिए नदी तक जाता था। घर से 2 मटके लिए, एक कांवर जैसी होती थी, बीच में एक बांस होता है, फिर रस्सी से एक मटका इस तरफ, एक मटका इस तरफ। 2 मटके में पानी भर के आता था और आते आते घर तक आते आते एक मटके में आधा पानी बचता था। आधा पानी बचता था, मटका साइड से फूट गया था, थोड़ा सा चटक गया था। कभी आपने भी मटका चटकाया होगा। कैसे? जब आपको ठंडी के दिनों में आग तापने के लिए कुछ शेप आकार चाहिए होता है, तो पुराने मटके में झरिया मार करके, झारी समझते ना, लोहे की झारी होती है, उसको खड़ी झारी को जब बीच में मारते हैं तो बीच से कट 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 करके वो चारों तरफ से टूट जाता है। फिर इसको उल्टा रख करके पत्थर में थोड़ा सा रगड़ देते हैं। रगड़ने के बाद वो ऊपर से गोल शेप हो जाता है। फिर उसी में लकड़ी जलाते हैं, उसी को यूज करते रहते हैं। ये पुराने जमाने में ठंडी में आग तापने का साधन होता था, और वो इसलिए भी होता था मटके का कि उसी मटके की बाहर की दीवार पे मिट्टी में लोग धीरे से पापड़ लगाते, पापड़ सेक लेते। ऊपर से हाथ ताप लो, बाहर से पापड़ सेक लो। ये हमारा इंटेलिजेंस है कि हम उस सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो गुरुवर कहते थे कि उस किसान का एक मटका बीच से चटक गया। अब वो किसान जब खेत में जाए, नदी तक जाए, नदी में जाकर के वो दोनों मटके को पूरा भरता। पूरा भरने के बाद जब घर तक आता, घर तक आते आते आधा मटका जो है वो खाली हो जाता। आधा मटका खाली हो जाता तो मटका किसान से कहता है, जब हम कहानियां सुनाते हैं, जब हम कोई दृष्टांत देते हैं, उसमें सब बोलते हैं। नदी बोलती है, कौवा बोलता है, फल बोलता है, मटका बोलता है, झारी बोलती है, चिमटा बोलता है, क्योंकि कहानियां होती हैं। दृष्टांत से कुछ चीज समझ में आती है, दृष्टांत समझ में आता है, तो कहानियों में सब बोलते हैं। वैसे कोई नहीं बोलता, कहानी में बोलते हैं। तो वो मटका कहता है किसान से, आप क्यों मेरे को रखे हुए हो? व्यर्थ में आप मेरे साथ मेहनत करते हो और मैं आपको आपकी मेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं दे पाता। मुझे दर्द है, आप मुझे लेकर के नदी तक जाते हो, नदी में मुझे भरते हो पूरा, लेकिन घर आते आते तक चूंकि मैं चटका हूं, तो चटकेपन के कारण मेरा आधा पानी बह जाता है, आधा ही पहुंचा पाता हूं। मुझे फोड़ दो, मुझे फोड़ करके अलग कर दो, एक नया मटका ले आओ, आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। ये मटका कहता है किसान से। किसान कहता है, तूने ऐसा कैसे सोचा कि तू मेरे किसी काम का नहीं है? चटका मटका कहता है, मुझे दिख तो रहा है आप इतनी मेहनत करके मुझे वहां से यहां तक लाते हो, और लाते लाते मैं आधा खाली हो जाता हूं, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, आप मुझे अलग करके एक नया मटका ले आओ। किसान कहता है उस मटके से, कल तेरे को दिखाऊंगा। दूसरे दिन दिखाता है वो। जाते वक्त का साइड दायां था, लौटते वक्त का साइड बायां हो गया। तो जब किसान उसको लेकर के जा रहा था दाईं तरफ से, तो किसान मटके से कहता, देखो कितना झाड़ जंगल है इस दाईं तरफ, है कि नहीं? है। लौटते वक्त भर करके उस चटके मटके को किसान बाईं तरफ की पोजीशन दिखा करके कहता है, इस तरफ देखो, गेंदा है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, अगर है, सब कितना खिला हुआ है। ये जो खिला हुआ है ना, ये तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारे चटके पानी को
इस तरफ पानी मिलता है पूरी रोड में, तो ये जितने भी गुलाब हैं ये सब खिल करके आसमान होते जा रहे हैं। उस चटके मटके को लगा कि अगर चटकी चीज भी सही हाथ में हो तो सही आदमी चटकी चीज से भी अच्छी चीज कर सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है महाराज। चटका मटका ने देखा कि एक तरफ झाड़ जंगल और एक तरफ लौटते वक्त में पूरे रास्ते में गेंदा था। किसान ने कहा, तेरे जहां पे छेद है ना, वहां को मैं ऐसा मोड़ता हूं कि ये गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली, केवड़ा की जड़ों तक वो बहता हुआ पानी व्यर्थ नहीं होता, वहां पर जाकर के उसमें समाता है और तुम्हारी चटकी जिंदगी से कितने लोगों को नवजीवन मिलता है। ये बात गुरुजी ने हम लोगों को कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद कुछ गृहस्थ भी पीछे बैठे हुए थे। गृहस्थों से कहते हैं, आप लोगों की जिंदगी चटकी मटके के जैसी है। चटका मटका क्या है? आधा बह जाता है महाराज, आधा बचा रहता है। तो जो बहता है उसको भी आपका इंटेलिजेंस जो है वो सही बहाव में बस बहा दे। सही बहाव में पैसा आया है पुण्य के उदय में, ये तो तय बात है। अब इसका उपयोग क्या करना है? दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए वे सब पुण्य के उदय में हुए। आपने दाल मिल डाली, बिना पुण्य के उदय में नहीं डाल सकते थे, तत्संबंधी उतना पुण्य भी चाहिए था। आपने पेपर की फैक्ट्री डाली, बिना पुण्य के उदय में नहीं हुआ। सारे पाप पुण्य के उदय में होते हैं। सारे बड़े बड़े काम दुनिया के पुण्य के उदय में ही होते हैं। आपका पुण्य तो जबरदस्त है, चटके मटके का, लेकिन वो बहता कहां है? पानी रिस रहा है, पुण्य रिस रहा है, धन रिस रहा है, संपत्ति रिस रही है, बह करके कहां पर गिर रही है, बस ये देख लो। गृहस्थों से इस बात के संवाद को गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा पैसा तुम्हारे हाथ में आकर के जाएगा, ये तो तय है, कहां जाएगा इसको तय करो। और जब वो तय करने की बात आई तो पीछे एक ऋषभ कुमार जी बैठे हुए थे। बीना बारक का संवाद है हम लोगों का। तो बोलते कहां जाना चाहिए? आचार्य जी मुस्कुरा करके कहते हैं, अरे इतने दिन हो गए भगवान की पूजा करते करते, अंत में पढ़ते तो हो। क्या पढ़ते हैं महाराज? संपत्ति आई है, अपने आप से भी पूछिएगा आप, क्योंकि आपका इंटेलिजेंट इंटरेस्ट जिस तरफ होगा आप अपनी संपत्ति का बहाव भी उसी तरफ करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार रही। मेरा पैसा लगा किस चीज में? शास्त्राभ्यासो। शास्त्र के अभ्यास में हमारे परिवार का पैसा लग जाए तो पैसा कैसे लगेगा? किसी धार्मिक ग्रंथ को छपाने का काम, धवला, जय धवला, महाधवला जैसे महान ग्रंथ जो आज की अलमारियों में रखे हैं, इसके कोई प्रकाशक होंगे तो प्रकाशक के साथ इसके कोई पुण्यार्जक परिवार भी होगा। उसने ग्रंथ को पढ़ा नहीं होगा, लेकिन किताब छपवाने में पैसा दान दिया होगा। यह भी शास्त्राभ्यासो। मैं अभ्यास नहीं कर पाता महाराज, मेरा बुद्धि का क्षयोपशम उतना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी विद्वान के हाथ तक यह पुस्तक पहुंच जाए। इसी विचार के साथ आप शास्त्र दान करते हैं। ये जो शास्त्र दान होता है, ये जो धन आपने दिया शास्त्र दान के निमित्त से, इसने कमाल किया है आपकी चटकी जिंदगी में। जब कौंडेस ग्वाले ने एक छोटी सी पुस्तक मुनिराज को दान दे दी थी, उत्तम पात्र को, तो वो अगली पर्याय में कुंद कुंद भगवान बनने का मौका पा गया। आपने भी शास्त्र को चढ़ाया है। ये क्या सोचकर चढ़ाया? महाराज ये जो कपड़े में लिपटा है ना, ये हम नहीं पढ़ेंगे। आप कहते हैं, चटके मटके क्या बोलते हैं, ये पुस्तक हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए, इसलिए आपको दान देते हैं। उस दान में भी आपने धन दिया, धन देकर के हमको एक पुस्तक ग्रंथ जो है दान में दे दिया। अब इससे अर्थ मैं निकालूंगा। तुमने तो 1100, 2100, 5100 दिए, हम इसमें से
जन्म जरा और मृत्यु निकालेंगे, निकाल करके खींच करके यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक इस जीव को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक तुम्हारे चढ़ाए हुए इस ग्रंथ का मैं मूल्य चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुमने तो चढ़ा दिया, चढ़ा के निर्विकल्प हुए, लेकिन जिसके घर में संपत्ति आई संभालना अब उसकी जवाबदारी है। कितना मजबूत है शास्त्र दान देना, कितना मजबूत है शास्त्र दान का, दिए गए दान का उपयोग करना। दिया है तो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो निकलेगा। कहाँ निकलेगा? समय पर निकलेगा, क्योंकि अभ्यास शास्त्राभ्यास हो। लेकिन चटका मटका क्या करता है? पैसे दे करके किताब को बढ़िया बांध करके साधु को देता है और खुद शस्त्राभ्यासों में लग जाता है। हमसे बोलता है शास्त्र का अभ्यास करो, हम जब तक शस्त्र का अभ्यास करते हैं। तो आप शस्त्र के अभ्यास में लगे हैं? बोलो हाँ महाराज, हम तो चलाते नहीं। आप भले ही बंदूक ना चलाते हो, लेकिन मुंह की बंदूक तो खूब चलाते होंगे। जुबान से हिंसा, जिसको आचार्यों ने डोमेस्टिक वायलेंस कहा है, घरेलू हिंसा, कितने परिवार ऐसे हैं जो नहीं करते? कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक एक बार डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते? आप बताइए मुझे। एक ना एक सुबह से लेकर शाम तक एक बार तो चिल्लाते होंगे, कभी तो गाली निकलती होगी। ये भी तो एक बंदूक है महाराज, इधर की नहीं उठाई, इधर की उठाई। और जब वो बंदूक उठती है तो छोटी मोटी नहीं उठती, जुबान की बंदूक सबसे गहरी होती है। आचार्यों ने 10 प्रकार की भाषाएं आगम ग्रंथों में लिखी हैं, जिसमें कहते हैं अयमाननी, ऐसी भाषा बोली कि सामने वाले को अति मान पैदा हो गया, देख लेंगे हम तुमको। भाषा का कमाल है। फिर मज्झंग किसा, क्या हुआ? 20 से दिल के 2 टुकड़े हो गए, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, आत्महत्या कर ली। कितना बड़ा कत्ल हुआ। उसके बाद कहते हैं अयमाननी मज्झंग किसा भूयाण वहं करा, भ्रम पैदा करने वाली, ऐसे शब्द बोले, समझ में नहीं आया ये कि ये। और जब काम बिगड़ गया तो फिर बोलता है तुमसे तो पहले ही बोला था हमने कि हमने ऐसा बोला था। ये जो बंदूकें चलाते हैं घर के अंदर, ये बंदूकें हिंसात्मक हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 10 प्रकार की भाषा को घर के अंदर प्रयोग करने के लिए आचार्यों ने स्पष्ट मनाही करी। मटका तुम्हारा चटका तो जरूर है, लेकिन चटके मटके का पानी झाड़ जंगल में मत डालो। चटके मटके से निकलने वाली संपत्ति का रस व्यसनियों को मत दो। जुआ मत खेलो, शास्त्राभ्यास करो। शास्त्राभ्यासो, शास्त्र का अभ्यास में मान लीजिए बौद्धिक क्षमताएं कम हो तो आचार्य कहते हैं जिनपति नुति, जिनपति इनकी नुति, नमस्कार करना, पूजन करना। पूजा कैसी पूजा होगी महाराज? पूजा ऐसी हो कि हम अपने धन का वैभव भोग सकें। तुम्हारे गोल्ड की चैन को देख करके 4 महिलाएं पूछेंगी चैन कहां से ली, लेकिन तुम्हारे घर से लाई हुई द्रव्य को जब तुम मंदिर में चढ़ाओ और पूरे गांव में चर्चा हो कि केकड़ी वाली वो जो बड़ी दादी है ना, उसकी जो द्रव्य है वो देखने लायक है महाराज। क्या देखने लायक है? लंबे चावल, बेबी बांड केसर से बिल्कुल सने, जहां चढ़ाया वहां पे पूरे एरिया में केसर की खुशबू फैल जाए। तुम्हारी बादाम इतनी बड़ी, छिटके इतनी बड़ी। अभी तो बादाम बाजार में जाते हैं तो कौन सी बादाम लाते हैं? कड़वी बादाम देना बेटा, छोटी वाली देना। कितनी? 1 किलो में 2000 पीस चढ़े। अरे ऐसी कोई लाओ कि 1 किलो में मुश्किल से 50 पीस चढ़े। इतनी बड़ी बड़ी हो, माली उठाए तो सोचे कि दाता कैसा। और कोई चढ़ाने द्रव्य आए तो कहे अरे हम तो ये बिना धुला चावल चढ़ा रहे हैं, ये कौन है? जिनपति नुति, ये कौन है जो ऐसी गजब की द्रव्य रोज चढ़ाता है? हमारे जैन शासन में वो मनोवती हुई है जिसने मुनिराज के सामने संकल्प लिया था रोज 1 गजमोती चढ़ाऊंगी अपने प्रभु को, उसके बाद ही अपने मुंह में पानी डालूंगी।
कहां तो गज मोती चढ़ाने वाली हमारी पर्यायों में पूर्व की मनोवती, और कहां आज की परंपरागत शैली में होने वाली पूजन, जिसमें हम मंदिर की द्रव्य ही मंदिर में चढ़ा करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। होता है कि नहीं? होता है महाराज। लेकिन गुरुदेव कहते हैं तुमने अगर पुण्य से धन कमाया है तो अपने पुण्य का भोग तो भोग लो, त्याग करो नहीं तो सदुपयोग करो। दो चीजें अपने धन के साथ करो, या तो उसका त्याग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या तो उसका उपयोग करो। उपयोग करे तो कहां? शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति। जिनेन्द्र भगवान की पूजा में जब मैं बीना बारा में था तब 3700 रुपए किलो चांदी थी। 3700 रुपए किलो चांदी में मैंने कितने श्रावकों को संबोधन दिया। उन सारे श्रावकों ने 2-2, 1.5 किलो चांदी के बर्तन बनवाए। आज वे सारे के सारे बर्तन 2.5-3 लाख के हो गए। सिर्फ 8 सालों के फर्क में, 10 सालों के फर्क में चांदी कहीं से कहीं पहुंच गई। आज 2 लाख पार कर रही है। 1 किलो चांदी का बर्तन हो, उस चांदी के बर्तन में घर के अंदर से द्रव्य धो करके सजा ली गई हो। महाराज घर में पानी नहीं है, ले जाओ 10 लीटर की एक केन का पानी कुएं का छान करके ले जाओ, घर में रखो, थोड़ा थोड़ा छानो, उपयोग करो, वहीं पे उसको व्यवस्थित करो। जब घर से सोले के वस्त्र पहन करके हाथ में चांदी का बर्तन ले करके उसमें द्रव्य लगी हो, 2 चांदी की कलसियां हो, उस पे एक उल्टी प्लेट पड़ी हो और दोनों चांदी की प्लेटों के बीच में इतना गैप हो, उस गैप में से द्रव्य बाहर झांक रही हो, उस वक्त जब अजैन व्यक्ति आपको देखेगा तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आप निमित्त बन जाएंगे। वो रोज बोलेगा, ये बाबूजी जो है ना, रोज सुबह 6:30 बजे नियम से सफेद धोती दुपट्टा पहन के चांदी का बर्तन लेकर के थाली में द्रव्य लेकर के भगवान की पूजा करने जाते हैं। हमारे पास संपत्ति है, हम संपत्ति का कम से कम सदुपयोग तो कर ले। न दान दे पाए कोई बात नहीं, त्याग ना कर पाए कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कुछ असमानताएं हैं हमारे आपके जीवन में। हमारी बौद्धिक क्षमताएं, हमारी मानसिकताएं, हमारी पर्सनालिटी, हमारी इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, इन सब चीजों में प्रत्येक बॉडी में एक डिफरेंस है। लेकिन हमारा पैसा, हम अपने पैसे से भगवान की पूजा भी ना कर पाए, उसमें भी हमने अगर मान लो हिसाब किताब लगा लिया तो फिर कितनी बुरी बात है। आप सोचो, जब गुरुजी ने तो नहीं कही, एक हमारा मित्र थे, मुनि मित्र थे, वो कहते थे हमसे, प्यार में सब कुर्बान होता है विनम्र सागर, है प्यार में क्या, दिल जान गुर्दा कलेजी फेफड़ा सब प्यार में कुर्बान है। जिससे प्यार हो जाए उसके लिए आदमी क्या नहीं देता। आप बताइए, आपने जब अफेयर किया होगा, फर्स्ट अफेयर, महाराज कैसी बात कर रहे हैं आपने, मैंने अफेयर की बात करूंगा आपको उल्टी चीज सुनाई देती है, क्योंकि आपका इंटेलिजेंट इंटरेस्ट वहीं पर लेकर के जाता है। जब हम लोगों का पहला अफेयर हुआ गुरुजी के साथ, भगवान के साथ, जब भी पैसे आए दुनिया में एक ही चीज ढूंढी, लंबा चावल कहां मिलेगा, बादाम बड़ी कहां मिलेगी, नारियल का गोला कहां मिलेगा। क्यों? प्रेम में सब कुर्बान है। जिससे आप प्रेम करते हैं उसको आप दुनिया की चीज चढ़ाते हैं। संपत्ति का यही तो उपयोग है। आचार्य जी ने कहा, देखो मोहिनी की महिमा देखो, आप भी देखिएगा मोहिनी की महिमा। आपके घर के अंदर पिछले 30 सालों से एक ईमानदार नौकर है, कर्मचारी है, जो लगातार आपके परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी महिला ने आपके बच्चे को बचपन से लेकर के आज तक बड़ा किया। 30 साल का विश्वस्त है, आपके यहां का विश्वस्त कर्मचारी है। उसको आपने 30 सालों में घर की संपत्ति के बारे में कभी कुछ नहीं बताया होगा। कुछ बताया? नौकर को क्या बताना महाराज, घर में कितना पैसा है, कितना गोल्ड है, कितनी एफडी है, कितने खेत हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है। 30 साल का विश्वस्त नौकर है, आज तक आपने उसको कुछ नहीं बताया। और एक
दूसरे के घर की कन्या जिसके साथ आपकी कल एंगेजमेंट हुई है, अभी आप उसको पूरा जानते नहीं, अभी उसको आप पहचानते नहीं, अभी आप उसके नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं समझते, और पहले और दूसरे फोन में क्या घर के सारे राज उसको नहीं बता दिए जाते? बता दिए जाते हैं। कैसी मोहनी कर्म की महिमा। ईमानदार को कुछ पता नहीं, और जो बेईमान निकलने वाली है कुछ दिन बाद नीले ड्रम में भर करके तुमको सीमेंट में डाल करके बेहतरीन, क्या होगा महाराज? अरे ऐसा ना बोलिए, अभी शादी होने वाली है भैया। आजकल बड़ा अजीब जमाना है, शादी होने से पहले डिटेक्टिव लगा दिए जाते हैं, बोले उससे शादी होने वाली है, उसके डिटेक्शन करके बताइए कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और जब राजें खुलती हैं तो अच्छे अच्छे लोगों की राजी वाली नाराजी में बदल जाती है। उस लड़की को, उस बेटी को जिससे आपका 15 मिनट पहले संबंध हुआ है, सेकेंड फोन कॉल में आप दुनिया की हर चीज बता देते हैं, हर डेडिकेशन उसको दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या होगा महाराज? सबसे पहले आईफोन प्रो 40, 16, 17, क्या 18 जो भी है लेटेस्ट वाला 2 लाख रुपए का, धीरे से बिस्कुट के बहाने एप्पल वो भी झूठा एप्पल, क्या दिया? सबसे पहले एक फोन ले लो, इसके बाद एक सोने की चैन ले लो, उसके बाद हर महीने 4 जोड़ी कपड़े खरीद लो। तुम्हारा क्या जाता है? मैंने 2200 का खरीदा, तो कहेगा क्यों, मैं मर गया हूं क्या? तू कम से कम 10,000 का सूट पहन। क्यों? प्यार में सब कुर्बान है। जितना प्यार में कुर्बान कर रहे हो उतना अगर शास्त्राभ्यास हो जिन पतिनुति में कुर्बान होता, तो भगवान की तो 100 रुपए की द्रव्य में तुम चावल का मोल भाव कर रहे, और वहां अगर वो 2200 का सलवार सूट खरीद रही तो तुम बार बार उसको प्रेरणा दे रहे। दी होगी आपने भी प्रेरणा, और अच्छा खरीदते और अच्छा खरीदते। इंसान दूसरे के लिए जीता है, ये इंसान की खूबी है। पुरुष हमेशा अपने प्रेम के लिए जिया, लेकिन कभी अपने प्रेम की हकीकत को समझ नहीं पाया। चटके मटके ने दुनिया का पानी आधा जो था वो ऐसी जगह फेंका जहां से वापस लौट करके कुछ नहीं आया। कुछ लोगों की गृहस्थी जो चटकी, उनके बोध प्राप्त हुए। अगर पर्सनालिटी सही है, बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं, मानसिकता अच्छी है, तो फिर आप अपनी संपत्ति का उपयोग अलग करेंगे। शादी में कितने गृहस्थ दंपति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को बड़ी से बड़ी गोल्ड की एसेसरीज दी होंगी, 30 तोला 40 तोला सोना दिया महाराज, लेकिन पूजा के 1 किलो के बर्तन नहीं दिए। आपको भी नहीं मिले होंगे बर्तन, क्योंकि आपकी मां की भी वो मानसिकता नहीं थी। आपकी मां भी चाहती थी हमारी लाडो बहुत सुख से रहे, लेकिन धार्मिक ना रहे। लाडो अगर धार्मिक रह रही होती तो शादी में 1 किलो चांदी का बर्तन दे दिया होता। जब 30 तोला सोना दे सकते हो तो 1.5 किलो 1 किलो चांदी का बर्तन देने में शादी में क्या बुराई थी? लेकिन बौद्धिक क्षमताएं नहीं थी महाराज। आज आप बोल रहे हैं तो दिमाग की बत्ती जल गई। क्यों? आपने बोला तो जली। आप लोगों में से कितने लोगों को चांदी के बर्तन मिले शादी में? आप मुझे बताइए, झूठ मत बोलिएगा, कौवा काटेगा रात में। किसी को नहीं मिले। मतलब साधु का उद्बोधन कितना यथार्थ है कि जिंदगी के आधे मटके का पानी रिस करके होटल में चला गया, शराब में चला गया, हनीमून में चला गया, वहां पर विदेश चले गए उसको लेकर के, लेकिन 7 दिन तक तीर्थ यात्रा नहीं कराई। कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी संपत्तियां तो अथाह है। अथाह संपत्ति से आपने कर्म का बंध तो किया होगा। कभी अपने परिवार, अपने जवान बच्चे से कभी नहीं बोला होगा आपने, चलो अपन सब सम्मेद शिखर जी होकर के आते हैं। इस भाव के साथ सम्मेद शिखर जी नहीं गए। सम्मेद शिखर जी गए महाराज दोस्तों के साथ, लेकिन पिता के साथ माँ के साथ बच्चे, इन 4 लोगों ने सिर्फ सम्मेद शिखर जी की यात्रा कब करी। परिवार का कोई 5वां व्यक्ति नहीं चाहिए, ना दादा चाहिए, ना दादी, ना फूफा, ना बुआ, ना कोई नहीं। सिर्फ 4 लोग, एलोन लाइफ। क्या है?
हम जिंदगी का अपना सौंदर्य गढ़ रहे हैं। हम धीरे धीरे चटके मटके से अच्छी बगिया बनाने की कवायद, 4 लोग मात्र, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, मेरी पत्नी जाएगी, मेरे 3 बच्चे जाएंगे। सम्मेद शेखर जी चलो बेटा, क्यों? पैसा है तो उपयोग कर लो, पैसा है तो गिरनार चढ़ा दो अपने बच्चे को अपने साथ, उसको याद रहेगा बाबूजी के साथ हम गिरनार यात्रा में गए थे। लेकिन मेंटल फैक्शन इतना है लाइफ का, इतना मेंटल फैक्शन है कि पिता पुत्र के साथ अकेले नहीं रह सकता। आप इस बात को महसूस करिएगा। आप अपने घर के अंदर भी आज भी अगर कहें कि अपने पिताजी के साथ आप 10 मिनट अगल बगल में बैठ के दिखाओ, तो बोलेंगे जल तो जलाल तो आई, बोले को डाल तो जल तो जलाल तो आई, बोले को डाल तो जल तो जलाल तो आई। क्यों? अरे पिताजी, बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बगल में बैठे हैं, महाराज ने नियम दे दिया। ना उनकी तरफ देख रहे, ना उनको छू रहे, ना उनसे कुछ पूछ रहे, बस बैठे हैं। कितना मेंटल डिफरेंस है कि नहीं है कि नहीं है? मैं आपसे पूछूं, किसी से भी पूछता हूं, एवरीवन, आप अपने पिता के गले अंतिम बार कब लगे थे? एक बार बताइएगा। इसी से आपकी मेंटालिटी टेस्ट होती है। आपके पिता ने आपको अंतिम बार अपनी बाहों में भर करके 2 मिनट तक गले लगा करके सुकून को कब महसूस किया था? आपने और आपके पिता ने। महाराज, याद तक नहीं है कि हम कभी अपने पिता के गले लगे हों। जब कभी भी मौका मिला पैर छुए चले गए। लेकिन एक बात बताओ, मन के अंदर भाव तो पैदा हुआ होगा कि नहीं? जब कभी आप अच्छा करके आए, आपके मन के अंदर भाव रहा होगा, काश मेरा बाप मुझे गले लगा के बोले शाबाश बेटा। पीठ ठोकता तो दुनिया के लोगों ने तो पीठ ठोकी, लेकिन इतने से प्रोत्साहन से आप अपने परिवार की पूरी धुरा सीधी कर सकते थे। आप सीधी नहीं कर पाए क्योंकि आपका निगेटिव एटीट्यूड आपके घर में काम कर रहा था। दर्द है कि नहीं? बोलो, है ना? जो भी भावुक होगा, इतनी सी बात में आंखों से पानी छलछला जाएगा कि हम कितना चाहते थे कि हमारा बाप एक बार हमको गले लगा ले। उसने कभी गले नहीं लगाया, दुनिया ने गले लगाया, पिता के गले नहीं लग पाए। आज आप इस बात को सुन रहे हैं। मैं आप सबसे एक अनुभव की चीज कहूंगा, करने को कहूंगा। एक प्रैक्टिकली वर्कशॉप है, आप करेंगे तो आपको आनंद आएगा। घर जाना, घर जाकर के अपने बच्चे को 2 मिनट तक अपने गले लगाना। आपकी उम्र 80 साल की होगी, आपके बच्चे की 65 साल की। 65 साल के पिता की उम्र होगी, 45 साल का उसका लड़का होगा। 45 साल के पिता होंगे, उसके बच्चे की उम्र 25 साल की होगी। जब आप 2 मिनट तक लगा करके बच्चे से बोलेंगे, बेटा तुम्हारे कारण हमारा बुढ़ापा सद गया, तुम्हारे कारण हमारी जिंदगी सद गई। अगर बच्चा व्यसनी होगा ना, तो आज व्यसन छोड़ देगा, दिन भर रोएगा इमोशंस में। क्यों? आज हमारे पिता ने हमारे ऊपर गर्व महसूस करके कहा है कि तुमने हमारी जिंदगी संवार दी है। ये छोटा सा वर्कशॉप आपके परिवार का लाखों रुपए बचा सकता है। छोटा सा वर्कशॉप, लाखों रुपए। तुम अपने बच्चे को गले लगाओ और सामने वाले से कहो, एक बार पापा के साथ हमारी फोटो खींच दो, और उस फोटो को अपनी डीपी में लगाओ। डीपी में तुम्हारे पिता का चेहरा दिखता हो कि मैं अपने पिता से गले मिला हूं और पिता मुझे देख रहे हैं। एक सुकून मिलता है, जैसे बचपन में पिता के गद्दे में बैठ करके कंधे में सो जाते थे ना। आज जवानी में भी इंसान चाहता है बंधुओं, एक बार अपने बाप के गले लगना। लेकिन आप नहीं लग पाए, कोई बात नहीं, आप लगा तो सकते हो। अभी तो तुम्हारा बच्चा जिंदा है कि नहीं? कि तुम लोग के बच्चे मर गए, तुम ही लोग बस जिंदा हो? बच्चे होंगे, घर में जाकर के एक बार करके देखना, मुझे शाम को आकर के फोटो दिखाना। इससे तुम्हारा अभिमान कम होगा। घर के अंदर अभिमान की कोई कीमत नहीं होती। अभिमान कम होगा, तुमको लगेगा महाराज ने हमारे इस चटकी जिंदगी में एक नया रंग भरा है। इस रंग की हर इंसान को जरूरत। आज हम धन संपन्न हैं, लेकिन अंदर से संवेदनशीलता हमारी शून्य हो गई। उस शून्य संवेदनशीलता में घर के भोजन का स्वाद खराब हो गया। घर में सराय के जैसे रहते हैं,
एक 9 बजे आ रहा है, एक 10 बजे आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, एक 12 बजे आ रहा है, एक रात को 1:30 बजे आ रहा है, एक 2:30 बजे आ रहा है, एक घर में आया ही नहीं। सुबह 6 बजे मिले, साहब कहाँ थे? तुमको हमसे क्या मतलब भैया, तुम अपनी जिंदगी जियो। ये हमारे पैसे का विकार है, हमारे पैसे का विकार जब हमारे घर में ही पारिवारिक लोगों के बीच में अहंकार पैदा कर दे। कितना कितना वायलेंस है कि नहीं? अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाने वाले कितने वायलेंसफुल लाइफ में जी रहे हैं। आपके घर में भी हो रहा होगा। चेहरे से साफ दिखने वाले लोग दिल से साफ बिल्कुल भी नहीं होते। बंधुओं, तजुर्बा है हमारा, हमने पूरी दुनिया में घाट घाट का पानी पिया है, हर इंसान के दिल को पढ़ा है, एक दार्शनिक जीवन जिया है, मनोविज्ञान को समझा है, साइकेट्रिस्ट को समझा है, बीएड एमएड हमने सब किया है। हम सारे मनोविज्ञान को समझते हैं। आप इस मनोविज्ञान को समझिएगा कि आपके पैसे से अगर आपके परिवार के अंदर भी इस तरीके का इमोशंस क्रिएट नहीं हुआ, आपको लगता है आपका जो बेटा है वो गलत रास्ते पर है, उस बेटे को गलत रास्ते में डालने की जवाबदारी आपकी भी है। आपने खुद उसको धक्का मारा है, जाओ तुम गलत रास्ते पर। सुबह चिल्लाना, शाम चिल्लाना। सुबह क्या बोलते? अरे तुम्हारे जैसा गधा मिला हमको, हम क्या बताएं, किस्मत फूट गई। तुम गधे हो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने जीवन बर्बाद कर दिया। कितनी बार ऐसे शब्द वायलेंस वाले हमने अपने परिजनों से सुने हैं, आज भी सुन रहे होंगे। बड़ी उम्र में भी प्रयास करिएगा घर की रीढ़ सीधी करने का, अभिमान मत करिएगा। आप सब जितने भी महानुभाव माँ बहनें मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा आज का दिन है, घर जाना थाली उठाते साथ कोशिश करना कि बच्चे को एक थाली के साथ भोजन बच्चे के साथ कर लें। ये हो जाए तो कमाल है। उसको गले लगाना और अपनी ही पत्नी से कहना एक बार बाप बेटे की फोटो अच्छे से खींच दो। थोड़ी इमोशंस भी होना चाहिए, नहीं तो उसमें भी एटीट्यूड, एक बार बाप बेटे की फोटो खींच दो, ऐसा नहीं। थोड़ा इमोशंस भी हो, तुम झुक करके टूट नहीं जाओगे, लेकिन इस छोटे से इमोशंस से आपके बच्चे के अंदर का पानी जिंदा हो जाएगा। आपके परिवार में फसल एक बार फिर लहलहाने की कवायद होगी, और जो फूट पड़ने वाली दीवारों में पड़ने वाली बातें थी, एक गले लगाने से अगर मिटती है तो तुम्हारा क्या जाता है? मुझे बताओ, क्या जाता है तुम्हारा? करो ना, एक बार अपनी बेटी को गले लगा करके बोलो, बेटा बहुत विश्वास है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कारण मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाई है। एक बार बोलो, गले लगा करके इमोशंस देने से फैमिली ऑटोमेटिकली स्टैंड अप हो जाती है। लेकिन आपका इंटेलिजेंट इंटरेस्ट न्यूज़पेपर पर तो है, फैमिली स्ट्रक्चर पर नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करने देंगे। कभी जब तक आप ऐसा इमोशंस क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक बच्चा आपकी कभी भी मेहनत को वेल ऑब्जर्वेशन में नहीं रख पाएगा। आप कितनी भी मेहनत करिए, बच्चा क्या बोलता है? अरे कमा रहे तो हमारे लिए कमा रहे क्या, हमको तो ठेंगा कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल रहा है? अरे बस खर्चा देते हैं और क्या देते हैं, बाकी तो बाप अपने पास खुद दबा के रखा है। ये आवाज किसकी? आपके बच्चे की। किसके प्रति? आपके प्रति। अब वही बच्चा जिसको आप कुछ नहीं दे रहे, फिर वो धीरे से घर में सेंधमारी करता है। माँ कहती है हमारे सोने का एक पेंडल गायब हो गया, फिर एक चैन गायब हो गई, फिर धीरे से पैसा रखे थे तो गायब हो गए। अभी एक शहर में था, वहां पे घर के अंदर ही 20 लाख रुपए गायब हो गए। हमने कहा चोर कहीं घर से बाहर है ही नहीं, जो भी हो रहा है घर के अंदर हो रहा है। इस तरीके की हिंसा, इस तरीके का वायलेंस, इसमें आप थोड़े से माइनर मिस्टेक्स के कारण थोड़ा सा अलाइनमेंट सही करना पड़ता है ना गाड़ी का। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप लोग तो समझदार हैं। आप बताइए, 4 व्हीलर में अगर अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो लंबे सफर में एक चक्का फूट करके बाहर फेंक जाता है, क्योंकि सफर लंबा है। अलाइनमेंट जरूरी है, पिता पुत्र के बीच का अलाइनमेंट जरूरी है। अगर ये अलाइनमेंट आपने सही नहीं किया और आप अपने आप को बड़ा समझते हैं, आप अपने आप को बढ़िया समझते हैं, आप अपने आप को धनवान समझते हैं, मैं आपको वो नहीं समझता, मैं आपको कुछ भी नहीं समझता। यू आर नथिंग। आप क्या है महाराज? क्या चाहते हैं आप हमसे?
शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति, कि हम अपने परिवार के लोगों के साथ एक बार सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कर सकें। संगति सर्वदार रही, क्योंकि जैसे संगति होती है वैसी ही चीजें मिलती हैं। आज आप मुझे बैठ करके आत्म तल्लीनता के साथ जिस संवाद को सुन रहे हैं, इसमें से एक बार हाथ उठा के दिखाइए, इस संवाद को घर में जाकर के आकार कितने लोग देंगे? हाथ उठाइए। कितने लोग अपने पिता की छाती लग सकते हैं, अपने बच्चे को गले लगा सकते हैं? एक बार पूरा हाथ उठाइए, एक बार कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमा करके इन लोगों की फोटो ले लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे को गले लगा करके एक फोटो खींच के दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इतने लोगों ने हिम्मत दिखाई। लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, वे लोग अभिमान के पर्वत पर बैठे हुए लोग हैं, कि जो अपने बच्चे से संवाद करने की हिम्मत नहीं रखते। तुम क्या खाकदान दोगे? तुम्हारे पैसे किसी काम के नहीं। जब परिवार के काम नहीं आया तो किसी और के क्या काम आएगा? किस बात की अकड़ है भैया? हर व्यक्ति का एक इमोशंस तो क्रिएट होना चाहिए। घर जाऊंगा, बच्चे से पहले बच्चे के लिए मूड बनाऊंगा, धीरे से बोलूंगा, आओ बहुत दिन से तुम्हारे गले नहीं लगा, तुमको अपने गले लगाना है। और एक बार जब 20 साल के जवान बच्चे को छाती से लगाओगे ना, बच्चे के अंदर के सारे पाप एक बार में धुल करके साफ हो जाएंगे। एक बार में करो ना, अच्छी चीज है। कौन से तुम्हारे पैसे लग रहे? ये करो। अच्छे साधु नहीं मिलेंगे ना गांव में, तो जैसे बर्बाद हो रहे थे वैसे बर्बाद होते रहोगे। शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति, संगति सर्वदारई, सद्वत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे चमौनम। पैसा है तो इतनी चीजें अपने घर के अंदर पैदा करो। सद्वत्तानाम गुणगण कथा, अच्छे महापुरुष मिले, किसी से संवाद करो तो बात करो, बात में बोलो। कितने लोगों से रोज फोन में बात करते हो? अगर 30 सेकंड भी अपने गुरु की बात करी होती तो तुम्हारा गुरु विश्वव्यापी होता। 30 सेकंड भैया जो भी है, हमारे तो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का है। एक बार बोल दो ना, बस बोलने में आदत पड़ती है। बार बार बोलते 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 जैन से, अजैन से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, किसी से भी बात करो, एक बार बोलो, हमारे घर में कृपा है गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। एक बार बोलो, दिन में 20 बार बोलोगे, 30 बार बोलोगे, तो 1 महीने में आदत पड़ जाएगी। 1 महीने में आदत पड़ जाने के बाद लोग बोलेंगे, भैया वो जो भी है वो अपने गुरु की बदौलत है। कम से कम जिंदगी में एक शब्द का सुधार तो हुआ। घंटों बतियाते हैं, 1-1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, एक 5-10 सेकंड के लिए भी गुरु नहीं आता बीच में। गुणगण कथा इसको कहते हैं। जो गुणी हैं, उन गणी हैं, उनकी कथा करो, लोगों से बोलो गुरु क्या कमाल की चीज होते हैं। दोषवादे चमौनम। पैसा है तो पैसे से विज्ञापन मत करो, पैसे से अच्छी चीज का प्रचार करो। कोई दोस्त दिख रहा हो, अपना काम नहीं है बेटा। बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे होते हैं, वो सब समझते हैं, फिर सब समझ करके कुछ नहीं समझते हैं। घर के अंदर मैं आज भी इस बात को महसूस करता हूं कि घर में जब मैं रात में 12:30-1 बजे आता था तो पिताजी जग रहे होते थे, बिस्तर पे लेटे रहते थे, चद्दर डला है, आंख बंद है। माँ उठ करके आती थी, दरवाजा खोलती थी, दरवाजा खोल करके धीरे से कहती थी, कितने बजे आ रहे तुम? 12:30 बज गए हैं, पापा गुस्सा होते हैं। हमने कही पापा सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता कि हम कितने बजे आए, तुम मुंह बंद रखियो। क्योंकि लड़का माँ से जुड़ा होता है, माँ लड़के से जुड़ी होती है, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। दुनिया में कुछ भी चाहिए बॉयज अपनी मम्मा से मांगते हैं, और मम्मा भी समझती है ये जब भी मरेगा तो हमारे पास मरेगा, तो उसके लिए वो पैसे बचा के रखती है बहुत सारा। अगर वो कभी 20-25 हज़ार भी मांगे और पिता से ना मिले तो माँ तो देती ही है। हमारी तो वही बैंक बैलेंस थी, कुछ भी चाहिए है बस उसके पास घुस जाते थे और निकाल करके लेकर के चले आते थे। वो भी कहीं से लाती होगी। लेकिन मैं आज भी सोचता हूं, माँ खोलती थी दरवाजा रात को 12:30-1 बजे, और वो कहती थी जल्दी आ जाए करो, पापा गुस्सा होते हैं, सो रहे हैं पापा।
एक दिन मैंने महसूस किया कि पापा सोते नहीं है, सोने का नाटक करते हैं। क्यों? क्योंकि दो के बीच में थोड़ी मर्यादा बनी रहे। आज यहां पर बैठा हूं तो लगता है कि बड़े बुजुर्गों को सब पता होता है, उसके बाद वो कुछ नहीं पता है। इस तरीके का नाटक करके परिवार को कितने अच्छे से लेकर के चलते हैं कि आज नहीं तो कल लोग सुधर जाएंगे। ये बात बच्चों को भी समझने लायक है। आप बोलना तो मुझे बहुत कुछ है। शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे सद्वत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रीहित वचो। जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे, सर्वस्यापि सभी प्राणियों से, प्रीहित वचो भावना आत्म तत्वे संपद्धंता मव भव भवे यावदे ते पवर्ग। हे प्रभु, शक्ति मिली, विकास हुआ, इस विकास को अगर गति मिलेगी, ये चटका मटका अगर कहीं पर भी जाकर के सफल होगा, तो जब तक इन शब्दों पर हम अपने जीवन को एक लेकर के नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम अधूरे थे, अधूरे हैं, अधूरे रहेंगे। आपने विकास कर लिया, सौभाग्यशाली है, लेकिन आपकी विकास में गति नहीं है। कुछ लोग हैं तीव्र गतिमान हैं। ये इंटरनेशनल मास्टर्स रूल्स हैं। जब बड़े बड़े इंटरनेशनल मास्टर्स इसको सेमिनार्स में अंग्रेजी में अपने एटीट्यूड के साथ बोलते हैं, इसी उद्बोधन को सुनने के लोग 5-5 हजार रुपए देते हैं घंटे का, मेंटल फ्रेशर्स के लिए। जब कंपनी के सीईओ जब इस चीज का स्पीच देते हैं, वो भी यही बात करते हैं। मैंने शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति कही, उन्होंने अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट रूल्स करके अंग्रेजी बोली, तो ऐसा लगता है यार बहुत पढ़ा लिखा आदमी। यू हैव डोंट नो एनीथिंग, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट रूल्स। जब मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो आपको लगेगा साधु बहुत ज्ञानी है, लेकिन जब मैं संस्कृत में बोलूंगा तो आपको लगेगा हाँ रटंतु तोता मार है, याद कर लिया है। हिंदी में बोलने वाले की तो आजकल बकता ही नहीं बची। हिंदी में बोलने वाले अरे हो महाराज आते प्रवचन देते चले जाते। लेकिन एक सफल साधक जब हर चीज में सफल हो चुका होता है, गुरु की कृपा से मंच तभी उनको दिया जाते हैं। गद्दी में असफल लोग नहीं बैठाए जाते बंधु, सफलता के परचम पर पहुंचे हुए लोग बैठाए जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करिएगा। शब्दों को विराम दूंगा, समय की मर्यादाएं होती हैं और अपने समय से ही चलना बहुत अच्छी बात होती है। शब्दों को विराम दूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। लेकिन भावना रखूंगा कि जितने भी महानुभावों ने, माँ बहनों ने सुना है, अपने बच्चे के साथ एक फोटो आज अपनी डीपी में लगाएंगे। अगर आपकी भावना बनी तो शाम तक ला करके मुझे वो फोटो दिखाइएगा कि महाराज मैंने अपने जवान बच्चे को 2 मिनट तक गले लगाया था। मैं अनुभव देखना चाहूंगा कि आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं। शाम का संवाद ठीक 6 बजे होता है, इस बात की जानकारी आपको पहले से है। आप सभी ने अंतर्मन से मुझे सुना, इसके लिए सबको साधुवाद है।